साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों समय समय पर जो भी अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती है, तो उसी कड़ी में जैसा कि इस समय एक सीज़न जो चल रहा है, धान का सीज़न है, पैडी का सीज़न है, सभी जगह पर काफ़ी किसान साथी हमारे पैडी लगा चुके हैं, काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी लगा भी रहे हैं। और उसी व्यस्तता के चलते हम भी वीडियो आप लोगों के लिए लेट बना पाए हैं, क्योंकि हम खुद भी अपने खेत में, अपने फार्म पर, गुरुदेव ऑर्गेनिक फार्म पर पैडी की तैयारी में ही लगे हुए थे। पैडी लगवाना जल्दी ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी का जो अद्भुत लॉन्च है। एक उनके बाद में जो उनकी सुपुत्री श्री पारुल चंद्रा जी के द्वारा हम लोगों को जो दिया गया है प्रोडक्ट, पैडी स्पेशल प्रोडक्ट डॉक्टर साहब के ही द्वारा तैयार किया गया था, उन्हीं का फॉर्मूलेशन है, उन्हीं का सब कुछ है। लेकिन दुर्भाग्यवश लॉन्च वो हम लोगों के लिए नहीं कर पाए। लॉन्च उनकी बेटी के द्वारा किया गया है और पहले भी एक वीडियो हमारे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे, ये पैडी स्पेशल जो है, इस पे साफ लिखा हुआ है। आपको पता ही है, डीकेसी के हर एक उत्पाद के ऊपर माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी का नाम, उनका फ़ोटो और डीकेसी के साथ जो हिरन वाला लोगो है वो होता ही, ओरिजिनल की पहचान भी यही है। आज हम बात करते हैं पैडी स्पेशल के बारे में। जैसा इसका नाम पैडी स्पेशल, ऐसा ही इसका काम भी होने वाला है, क्योंकि स्पेशली पैडी के लिए तैयार किया था। और ये माननीय डॉक्टर श्री चंद्रा जी का एक ड्रीम था कि पैडी के किसानों के लिए कुछ नया करके दिया जाए, जिससे उनको परेशान होने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का प्रयोग किसानों के द्वारा किया जाता है। ये जो प्रोडक्ट माननीय डॉक्टर साहब के द्वारा जो लाया गया है, ये इसको हम एक तरह से पैडी स्पेशल भी उन्होंने नाम इसका इसीलिए रखा कि इसको हम पैडी का ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। कई सारे काम ये पैडी के ऊपर करने वाला है। जैसे कि हम इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो सबसे पहला काम जो होगा इसका, वो पैडी का रूट डेवलपमेंट का होगा। जब रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा किसी भी फसल का, तो पौधा अच्छा होगा, पौधा अच्छा भोजन लेगा, पौधा अच्छा स्वस्थ होगा, तना उसका स्वस्थ होगा। दूसरा काम ये करेगा पौधे के अंदर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की। अब क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो धान के अंदर होती है वो रोगों की होती है, और आज की जो परिस्थिति है, हमारी सॉइल इतनी ख़राब हो चुकी है, हमारा एटमॉस्फेयर इतना ख़राब हो चुका है कि किसी भी फसल के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता ना के बराबर हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है। रोग आते हैं, आक्रमण करते हैं और फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं। रूट डेवलपमेंट करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, जिससे कि धान की फसल रोगों से लड़ने के लिए सक्षम हो। साथ ही साथ न्यूट्रिशन की पूर्ति भी करेगा, प्रोटीन्स भी देगा, जिससे पौधा ग्रोथ करेगा, पौधा अच्छा होगा, हरा भरा होगा, रोग नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और जब पौधा अच्छा होगा तो जो उसकी यील्ड होगी, उसका जो दाना होगा, दाना भी भारी होगा, वज़नदार होगा, चमकदार होगा। जब दाने के अंदर वज़न ज़्यादा होगा, दाने के अंदर बालियाँ पूरी होंगी, और सबसे बड़ी बात, जब रोग नहीं होगा, बालियों के अंदर दाने पूरे होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, इस बात को हमारे जो पैडी के जो विशेष तौर पर जो पैडी के किसान हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी हम धान की फसल को पूरा करके ले आते हैं, लास्ट मोमेंट में जाकर के जो सफ़ेद बाल निकलने वाली समस्या का जो सामना किसानों को करना पड़ता है, वो एक ऐसी समस्या है, ऐसी जटिल समस्या है कि आधे से भी कम दाने रह जाते हैं बाल के अंदर, बाकी बाल हमारी खाली होती है। रस चूसक जो होता है वो दाने के अंदर जो रस होता है उसको सब चूसने के बाद ख़त्म कर देता है। और एक
बीमारी जो आती है ब्लैक हॉपर करके, उस बीमारी के हम खुद भुक्तभोगी हैं। कुछ समय पहले हमारे खेत के अंदर भी आई थी। और ब्लैक हॉपर का तो जो किसान साथी हैं या जो इस समस्या से जूझ चुके हैं वो समझ सकते हैं कि रातों रात पूरे के पूरे हेक्टेयर कहो, एकड़ कहो या सैकड़ों हेक्टेयर कहो, फार्म के फार्म तबाह हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि हमको लगा कि उसके अंदर ब्लैक हॉपर का अटैक की संभावना है। हम जब तक उसके रोकथाम की कोशिश करेंगे, बाजार जाएंगे, उसकी दवा लाएंगे, कुछ करेंगे, केमिकल ही क्यों न कर रहे हो हमारे किसान साथी, तब तक पता लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर जब हम खेत पर जा कर के देखा तो एक तरह से पूरी धान की फसल ऐसे हो जाती है जैसे किसी ने इसके अंदर आग लगा दी। सभी किसान साथी हमारे धान वाले बखूबी जानते हैं। अब क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है ब्लैक हॉपर को अटैक करने में उसको ताकत लगानी पड़ेगी। और मैं तो समझता हूँ और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ कि ब्लैक हॉपर फिर आएगा ही नहीं। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी इतनी मजबूत होगी तो आएगा भी तो वो छू के चला जाएगा। जिस प्रकार से कोरोना में जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी उनको कोरोना आया और छू के चला गया, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जीरो थी, नील थी, उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो इसी प्रकार से अब बात आती है कि इसको काफ़ी किसान साथियों ने हमसे पूछा है कि इसको प्रयोग करने का समय अवधि क्या होगी, तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना जरूरी समझूंगा। जब हमारे किसान साथी नर्सरी से धान की पौध को रोपाई करते हैं अपने फील्ड के अंदर, ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी से फील्ड के अंदर, उसके बाद रोपाई करने के बाद 8 से 10 दिन लग जाते हैं हमारे पौधे को स्टेबल होने के अंदर। 1 हफ्ता लगभग में हमारा पौधा स्टेबल हो जाता है और उसी समय हमारे किसान साथी और हम लोग बेसल डोज का प्रयोग भी करते हैं। जो भी हम लोग बेसल डोज देना चाह रहे हैं या जो दे रहे हैं उसके साथ भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। माने हम ट्रांसप्लांट रोपाई के बाद 8 से 10 दिन के अंदर पहली डोज हम पैडी स्पेशल की दे देंगे। उसके बाद इसका जो रिजल्ट हमको दिखाई देगा डोज देने के, वो 15 से 20 दिन के अंतराल में हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। काम तो ये पहले दिन से ही शुरू कर देगा और इसका काम करने का जो तरीका है वो कुछ अलग है, डिफरेंट है। वो हम विस्तृत आगे भी वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद इसकी दूसरी डोज, क्योंकि इसकी 2 रिकमेंडेड डोज माननीय डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई थी, दूसरी जो रिकमेंडेड डोज है वो जब देनी है वो हमको देनी है पहली जो हमने डोज दी है उस डोज के 20 दिन के बाद। फिर हमको तीसरी डोज देने की आवश्यकता नहीं होगी। तरीका बहुत अच्छा है इसका, रेडी टू यूज है। कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई इंतज़ार नहीं करना। 1 एकड़ के लिए 1 बॉटल 100 लीटर पानी में डालना है, कोई गुड़ नहीं डालना, कोई कुछ नहीं करना। डालने के बाद डंडे से चला के अच्छे से घोल के और आपको सीधा खेत में डालना है। और खेत में डालने का भी आसान तरीका है। आप 100 लीटर, कोई जब 5 बीघा हमारे यहाँ होता है, 1 एकड़ में जब आप डिवाइड करेंगे तो 20-20 लीटर हो गया, 20-5 100। चारों कोनों पे डालना है आपको 20-20 लीटर और 20 लीटर आपको 20 सेंटर में डाल देना पानी ले जाके, बस। पहला काम हो गया। दूसरा, आप इसको स्प्रे में भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा अपना जो तजुर्बा कहता है वो मैं यही कहता हूं कि पहला आप इसको पानी के अंदर दीजिए, जो तरीका बताया गया है, पानी में डाल करके और चारों कोनों पे और बीच में। दूसरी डोज जो आप देने जा रहे हैं उस समय आप इसको स्प्रे में काम करिए। 100 लीटर पानी में घोला और आप स्प्रे 1 एकड़ में आप उसका स्प्रे करा दीजिए, तो बेहतर परिणाम हमको मिलने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ प्रयोग और भी हम लोग कर रहे हैं जो बहुत जल्दी ही आप लोगों तक अगले वीडियो में हम इसके बारे में पहुंचाने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमें अपने प्रयोगों में सफलता मिलेगी, क्योंकि जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में और कुछ नए प्रयोग खेती में, मतलब साइंटिफिक प्रयोग तो जो माने डॉक्टर साहब इसको बना गए वो तो बनाएंगे, लेकिन हम खेती में इसको किस प्रकार से और आसान बना सकते हैं प्रयोग के लिए, क्या क्या फ़ायदे हम इससे और ले सकते हैं,
क्या एडवांटेज हो सकती हैं, उसके बारे में जो हमारे प्रयोग निरंतर जारी हैं और हमको सफलता मिलती भी नज़र आ रही है, लेकिन हम आप लोगों से तभी शेयर करेंगे जब हम पूरी तरह से खुद संतुष्ट हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप तक ये जानकारी पहुंचाने का जो हम लोग काम करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो वो हमने आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और जो नए साथी हमारे जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर तो आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे वो नए साथी हैं या पुराने साथी हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर करें जो कि अधिक से अधिक किसान साथियों तक पहुँच सके और माननीय डॉक्टर साहब का जो सपना है वो हम सभी किसान साथियों के यहाँ तक पहुँचाने में सफल हो सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। नया क्या क्या हो सकता है, क्या लाभ कर सकता है पैडी स्पेशल, कितने लाभ हो सकते हैं, वो हम नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत जल्दी ही नए वीडियो में आपके साथ आने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय जवान, जय किसान, जय चंद्रा जी।